फ्रेंड्स कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है चाय के साथ। क्योंकि जी रोज़ा खोल चुके हैं, चाय पी चुके हैं और ईशा की नमाज़ भी पढ़ चुके हैं और अगेन चाय पी रहे हैं, अगेन। आपको पता है ना कि हमारा क्या होता है, एक सेकंड छोड़ो तो सही ना, ये बच्चे वीडियो नहीं बनाने देते। तो क्या सीन होता है, ठहरे एक सेकंड, मैं भी सामने आती हूँ आपके। ये रहने की हरकत रोटी बनाती रहती है और ये बच्चे टीवी देख रहे थे, तो ये रही मैं। तो क्या सीन होता है, हर वक्त हम लोग ना रोज़ा खोल के ईशा के बाद से लेके सहरी तक चाय पीते रहते हैं। और ये मेरी चाय पड़ी है और आसिफ़ की चाय भी वहीं पड़ी है और दिखाती हूँ कि आसिफ़ क्या कर रही है। आसिफ़ की चाय भी वहीं पड़ी है और ये चाय ये आप देख लीजिए पूरे के पूरे चाय ने पूरे डोंगे हैं। और अली राफ़ी को मैंने सुला दिया क्योंकि उन्होंने स्कूल जाना है और मेरा किचन एक दफ़ा हो चुका है, दोबारा बच्चों ने अफ्तारी के बाद फिर से चस्का मारा है। तो आसिफ़ लगे हुए हैं क्या करने, मशीन का पाइप करने, क्योंकि ना इसका ये होता है कि ये जो इसका पाइप था ना, इसमें बहुत ज़्यादा फंगस आ गई थी, तो अब ये पाइप चेंज कर रहे हैं क्योंकि इसको अगर हम टाइम पे ना चेंज करें तो इसका फ़िल्टर बार बार गंदा होता रहता है। तो ये इसका पाइप चेंज कर रहे हैं। तो बस ऑफिस से आके घर के कुछ ना कुछ काम इनको पड़े होते हैं, वही पूरे करने होते हैं। और अभी मेरे काम भी पड़े हैं क्योंकि मैं ये यूनिफॉर्म बच्चों का प्रेस करना है और मैं यही देख रही हूँ कि ये ड्राई हुआ है कि नहीं। लेकिन इतना मज़े का हल्का हल्का सा गीला होता है ना, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है प्रेस। तो चाय पी के मैंने करना है ये प्रेस और करनी है सहरी की तैयारी। उन्हें इनके ऊपर टेप लगा दी है। ओए गंदे बच्चे ऐसे नहीं करते, वही बात। तो चलें जी, ठीक है जी, अब हम अपनी चाय पीते हैं। सिर्फ चाय ठंडी हो गई है आपकी, आ जाए। हाँ, तो बस चाय पी के ना पहले मैं आपके सामने आ जाऊँ, ये मैं आपके सामने। तो चाय पी के मैं फिर सहरी के पेड़े छड़े बना के रख दूँगी। और क्या कर रही है हुरी, ये देखा, ये छोटी सी मोंकी कहाँ आ गई है? ये छोटी सी मोंकी। अच्छा, मुझे अभी भी ना मिरर के सामने इस तरह से कैम को पकड़ना नहीं आया क्योंकि मैंने इस तरह से ना बहुत कम वीडियोस बनाई हैं कि या सोलो भी अगर बनाऊँ ना, टिकटॉक भी बनाऊँ, तो मैंने शोर हो रहा है, तो इस तरह की वीडियोस बहुत कम बनाई हैं। इसलिए मुझे ना समटाइम समझ नहीं आता, कभी मोबाइल फेस के आगे आ जाता है, कभी किसी तरीके से। तो इस तरह से ना आहिस्ता से मैं भी सीख जाऊंगी, इस तरह से बनाती रहूँगी। तो बताना आपको कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं आपसे आगे। और ये बच्चे फ्रेंड्स करते रहे हैं। सुनाए हम ना मंकी मेरा तमाशा आया और हाँ, आज मंकी तो एक पूरी अच्छा समझ रहे हैं आप। बंदर क्या, वो उसका मंकी का बेबी था। पूरी छोड़ो। हाँ। और ये जो आज मंकी का तमाशा देखा ना, ये वही हो रहा है, ये मेरे साथ वही हो रहा है, उसी का असर है। मैं गिर जाऊंगी, मुझे गिरा दिया है और मोबाइल का शेडो मेरे ऊपर आ रहा है। तो चले ठीक है जी, मिलती हूँ आपसे बाद में। इनके अंदर मोंकी का असर आ चुका है, जो लोग आज तमाशा देख रहे हैं, इन दोनों के अंदर मोंकी का असर आ गया। और मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। सहरी मेरी बन रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हैं जी मेरे पराठे रेडी, ये है आलू अंडे की भुजिया और ऑमलेट। तो चाय भी मैं बनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद सब अच्छे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और गुड मॉर्निंग मेरी हो चुकी है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ किचन की थोड़ी सी सफाइयाँ। तो मतलब बर्तनों का जो रैक होता है ना, इसको भी टाइम टू टाइम धोते रहना चाहिए क्योंकि आपको पता है आपने अपने बर्तन रखने होते हैं। तो बस छोटे छोटे काम है। आपको पता है रोज़े में आप जब उठते हैं ना, तो एकदम आपको ये होता है कि हाँ नाश्ता नहीं करना या बर्तनों का अभी नहीं है, जैसे कि रूटीन में हमारा होता है, तो फिर कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी साथ हो जाता है। तो अभी बस मैं ये वॉश कर रही हूँ और इसके बाद मैं करूँगी कपड़ों को आयरन। तो वो भी बहुत सारे अभी रहते हैं। तो ये देखो, ये मैंने इसका कर लिया है, ये 1 2 इससे के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इसको कर लो ना तो अच्छा लगता है बर्तनों को इसमें लगाना भी। और ये देखिए यहाँ पर मम्मा इसको कितने अच्छे से धो रही है ब्रश मार के। हाँ जी, एक ब्रश मम्मा ने इन कामों के लिए रखा होता है, जो बर्तन के जो से मैं तो चिकन को भी ऐसे ही धोती हूँ भाई। चिकन को भी? हाँ जी, चिकन को वहमी भी बहुत है मम्मा। ये सफाई पसंद है, वहमी की क्या बात है भाई? नहीं, आप लोग बताना, इसमें इंसान वहमी होता है या ज़्यादा सफाई पसंद होता है? ज़्यादा सफाई भी पसंद है मगर मम्मा वहमी होती है कि कहीं से खून ना रह जाए। हाँ जी, होता है
मैं आ चुकी हूँ कपड़ों को प्रेस करने। और ये जो पूरी बास्केट है ना ब्लू वाली, ये इसमें सारे प्रेस वाले कपड़े हैं। अब पता नहीं कितने होते हैं कितने नहीं। बच्चों के ज़रूरी मैं कर दूँगी, आसिफ के ऑफिशियल कर दूँगी, और यूनिफॉर्म भी तो करनी कर रहे हैं। तो बस अब मेरे पास यही टाइम है जब तक ना मैं ये कपड़े प्रेस कर रही हूँ। कपड़े प्रेस हो चुके हैं, बस ज़रूरी ही किए हैं जुम्मे के लिए, और बच्चों का यूनिफॉर्म किया है क्योंकि बाहर गर्मी देखें, धूप इतनी है कि मैं अगर फ़ैन चलाऊंगी भी ना तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हवाई फेंकेगा। तो फिर बाकी इंशाल्लाह बाद में करते हैं। मेरा नहाना इतना लेट हो गया ना कि मेरा दिल करे कि मैं कुकिंग करके ही नहाऊं, क्योंकि कुकिंग में भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और ये देखिए नीट एंड क्लीन कितना प्यारा लग रहा है। और टीवी का शोर है तो इसलिए फिर मैं वीडियो बाद में कंटिन्यू करती हूँ। देखें जी बच्चों ने फेंके। और ये देखें जी ये वो कपड़े हैं जो मैंने कल सारे वॉश किए थे, और अभी मुझे इनको भी समेटना है। तो बच्चों को बस मैंने बोला था अलग कर दे, इन्होंने अपने अलग तो कर लिए हैं, लेकिन इन सबको तय लगाऊंगी। अभी बीच में भी इन बच्चों के हैं उनको भी निकालूंगी, और इनको भी सब तय लगाऊंगी। यहाँ पे कुकिंग स्टार्ट हो गई है, और टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है, कोई बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं और बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं। और ये मैंने चिकन स्टॉक निकाली है, थोड़ी सी इसमें डालूंगी मटर वाले राइस में ना, टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और सारी तैयारी आप देख रहे हैं मैंने करके रखी है। ये गरम मसाले भी मेरे रेडी हैं, ठीक है। और ये फ्राइड अनियन है जो दम में डालनी है, टमाटर है, दही है, और ये मटर भी वॉश कर दिए मैंने। और यहाँ पे मेरी रायते की भी तैयारी है, चटनी ऐड कर दी है और मसाले भी ऐड कर दिए। तो और यहाँ पे मैं एक बात ये भी शेयर कर लूँ आप लोगों से कि मुझे ना इस चीज़ में यकीन करें कोई शर्म नहीं है इस चीज़ में। बिल्कुल भी होता है ना कि आपको शर्म आती है कि आपका घर ऐसा है, आप क्यों दिखा रहे हो, या आपको थोड़ा सा फील हो कि ये नहीं दिखाना चाहिए, कूलर लगा हुआ है, एसी नहीं है, या इस तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैंने आप लोगों से पहले भी बताया होगा कि मैं वो लड़की थी जो शादी से पहले माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अपना बैंक बैलेंस और अपनी गाड़ी, अपना कॉलेज भी जाती थी तो अपनी गाड़ी पे ही खुद से ड्राइव करके जाती थी। और जब मेरी शादी हुई है तो आसिफ ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक मेड सिर्फ़ और सिर्फ अली के लिए रख के दी थी, जो सिर्फ रात में अली को हैंडल करती थी। कि मुझे नहीं पता होता था कि अली ने कितने फीडर पिए हैं, कितने पैम्पर्स चेंज किए हैं। और जब मैं सुबह उठती थी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे घर का काम हुआ होता था, सब कुछ होता था। सिर्फ कुकिंग में करती थी, लेकिन कुकिंग में भी आप यकीन करें मेरे 2 बच्चे हो गए हैं तो मुझे आटा गूंदना नहीं आता था। मैंने जब हमारे कह लें हम जब डाउन हुए ना, हम लोग फैमिली में आए हैं, हमारे हालात डाउन हुए हैं, उसके बाद जाके मैंने सीखा है कि आटा गूंदना कैसा होता है, कैसे रोटी बनती है, और ये सब चीज़ें क्या होती है। कुकिंग का मुझे शौक़ था इसलिए कुकिंग मुझे आती थी, और वो कटिंग करके सब कुछ वो लड़की रख देती थी, और मैं सिर्फ आके चम्मच चलाने वाली बात होती थी। इवन उस लड़की को मैंने सब कुछ सिखाया अभी भी आती है, मेरे से मिलती है। अब उसके माशाल्लाह से 3 बच्चे हो गए हैं, और मेरे पास से वो तब गई थी जब उसकी शादी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे हालात देखे हैं, गाड़ी थी, सब कुछ था, अल्लाह ने सब कुछ दिया था। 3 एसी लगे हुए थे। तो यहाँ पे मैं बस आज आपसे अपने दिल की बातें शेयर कर रही थी कि मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती अपनी ये चीज़ें दिखाने में, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हालात आज वैसे नहीं है तो इंशाल्लाह ये भी नहीं रहेंगे। अल्लाह पाक की आजमाइश का एक टाइम होता है। और अभी जब लास्ट कुछ डेज़ पहले मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी थी आप लोगों को याद होगा मैंने बताया भी था कि मेरे हस्बैंड का जॉब का इशू है, जहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ से पे नहीं मिल रही थी, और फिर जहाँ पे बाद में लगे वहाँ से भी उनको जो लास्ट 2 मंथ्स काम किया उन्होंने भी पे नहीं दी, और उसके बाद 4 मंथ्स वो फ्री रहे। लेकिन खैर अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात ने सपोर्ट की। फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं थी, किसी किस्म की भी नहीं थी, और इनकी फैमिली की तरफ से तो अल्लाह का शुक्र है वो वाले मंथ्स भी निकल गए। बीच में आपको पता है कि अली का ऑपरेट हुआ, बहुत क्रिटिकल टाइम था मेरे लिए वो, जब अली का ऑपरेट हुआ। आपको पता है उसकी लेग फ्रैक्चर हो गई, प्लेट्स तली, अभी भी उसका एक ऑपरेट बाकी है। अभी डॉक्टर बताएगा तो खैर उसका वो भी इंशाल्लाह करवाएंगे। तो वो 1 महीना मेरे पे ऐसा था कि मैंने वीडियोस बनानी छोड़ दी थी, और आपको नहीं पता कि मैं उसमें क्या करती थी। मे बी मैं कुकिंग का काम करती हूँ, मे बी मैं कुछ खाने के ऑर्डर्स बनाती हूँ, देती हूँ। तो मैंने खैर अल्लाह का शुक्र है हर हाल में अल्लाह का शुक्र है आसिफ का साथ दिया है, और मुझे अपनी लाइफ में किसी किस्म का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। इवन कोई रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ पे मुझे आसिफ ने खाना ना खिलाया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ देखा है, बहुत अरूज का टाइम देखा है अपनी लाइफ में। पर अब मैं फुल फैमिली के साथ अपने 4 बच्चों के साथ जितनी क्वांटिटी में खाना बनाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ 2 लोग थे, 2 मेड्स थी, लेकिन हमारे घर में इतना आना जाना था कि इससे डबल खाना बनता था। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक जिस हाल में भी रखे। और
कभी दिल नहीं छोटा किया। हाँ, अगर कभी कभी आसिफ हिम्मत हारे हैं तो उनको हिम्मत दी है, उनका हौसला बढ़ाया है कि यार कोई बात नहीं, हो जाता है। और आसिफ को भी ज़्यादा नहीं होता, बच्चों को देख के ज़रा फील होता है। और आसिफ ने मुझे याद है कि मतलब मेरे ससुराल में एंड्रॉयड फ़ोन सबसे पहले आसिफ ने मुझे लेके दिया, लैपटॉप मुझे लेके दिया। शी मोबाइल जब आया था मुझे वो आज तक याद है कि मुझे नहीं पता था कि मार्केट में कोई इतना खूबसूरत लेडीज़ मोबाइल आया है। जब आसिफ ने लाके मेरे हाथ में रखा तो मुझे पता चला कि अच्छा ये नया फ़ोन आया मार्केट में। वो चीज़ मुझे आज तक नहीं भूलती। कोई नया फ़ैशन, कोई नया रेस्टोरेंट, कोई नया मोबाइल, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आसिफ ने बहुत लाइफ में बहुत खुशियाँ दी हैं। और जब इनके हालात डाउन हुए, हम लोग इस घर में आए हैं, तो आपको पता है इस घर की कंडीशन क्या थी। जब आसिफ की अम्मी ज़िंदा थी तब तो माशाल्लाह घर बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसके बाद जब स्कूल बन गया, हर चीज़ यहाँ पे डैमेज हो गई थी। आप लोग देख सकते हैं इसके बाद ये टोटली हर चीज़ डैमेज हो गई थी कि जब हम ऊपर आए तो हमने टोटली दरवाजे चेंज करवाए, सारी वुड उतरवाई, इतने बुरे हाल में थी। काफ़ी टाइम के बाद हमने ये पूरा किचन बनवाया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास किचन भी नहीं था। आप यकीन करें, ड्राइंग रूम में मैं यानी कि कभी मैं बाहर चूल्हा रख के खाना बना रही होती थी, नीचे से पानी की बॉटल्स भर के लेके आनी, बर्तन सारे इकट्ठे करने, नीचे वाले किचन में जाके वॉश करने। और वो टाइम आप समझ सकते हैं कि वो कैसा होगा जब आप एक जगह आप डिवाइड कर देते हो, आपको दे दिया जाता है और फिर अब किसी किचन में जाके काम करो, और वो एक्सप्रेशन, वो बातें नहीं भूलती। लेकिन कोई बात नहीं, खैर। और जहाँ भी कूलर लगा है ना, मैं आपको बताती हूँ मैं उस टाइम पे व्लॉगिंग नहीं करती थी। जहाँ भी कूलर है ना, यहाँ इसके आगे मैंने एक पूरा टेबल रख के चूल्हा रखा हुआ था, साइड पे एक अलमारी थी जिसमें मसाले थे, और एक टेबल थी जिसमें पानी की बॉटल्स थी, और ये सोफ़ा सेट सारा इधर और यहाँ पे लगा हुआ था। ये सोफ़े यहाँ पे लगे होते थे। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, सारा टाइम देखा है, सब कुछ देखा है, तो किसी चीज़ का वो नहीं है। मुझे ये सब कुछ शेयर करने में यकीन करें नहीं फ़ील होता, और इंशाल्लाह सब कुछ चेंज होगा, अल्लाह पाक सब कुछ होगा, वो भी आप लोग देखेंगे। आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, और ऐसे ही हिम्मत बढ़ाते रहें, मेरी भी और आसिफ की भी। तो और भी कुछ बातें हैं, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह वीडियोस में आगे चल के सब शेयर करती रहूँगी। आप यकीन करें, जब मैं इधर फैमिली में आई हूँ ना, क्योंकि आसिफ के हालात ख़राब होना शुरू हो गए थे, डाउन पहले एक मेड को निकाला, फिर दोनों को निकाला। खैर वो अभी तक दुआएं देती है और मेरे से मिलने आती है। तो ये हाल था कि हम लोग 2 पोर्शन का सामान लेके आए थे, और हमें सिर्फ नीचे एक कमरा मिला था, क्योंकि ऑलरेडी वो कमरा सेट था। तो जैसे ये 2 कमरे ना ऐसे ही नीचे थे, एक कमरा मेरी देवानी के पास था और एक कमरा मेरे पास था। तो वो ऑलरेडी पूरा कमरा फर्नीचर से, ये जो फर्नीचर है ये वही है जो मेरा फर्नीचर था शादी का। जितनी भी मेरी चीज़ें थी, आप यकीन करें इस घर में एडजस्ट नहीं हो सकी। कुछ सामान ऊपर जो माउंटनी वाला कमरा होता है वहाँ पे रखा, और वो ऐसे रखा हुआ था, सामान के ऊपर सामान, सामान के ऊपर सामान, और वो टूट गया। और कितनी चीज़ें मेरी गायब हो गई। मेरा टोटली किचन का सामान मुझे आज तक नहीं पता वो कहाँ गया, किधर गया वो सामान। और इवन मेरे कपड़ों के बैग्स थे, मेरे शीशे के बर्तनों के बैग वो थे, कार्टन थे, वो भी मुझे नहीं मिले जब मेरा सामान इधर आया है। काफ़ी चीज़ें मेरी मिस हो गई। तो कह लें बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने वाला बात होती है ना, तो हमने अपनी लाइफ को, अपने हालात के बाद, फैमिली में आने के बाद, मैंने और आसिफ ने अपनी लाइफ को ज़ीरो से स्टार्ट किया है, और इवन अपनी सोच को भी और अपने लाइफस्टाइल को भी बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है। और ये जितना भी टाइम पीरियड रहा है, ज़िंदगी ने इतना सिखाया है, लोगों ने इतना सिखाया है ना, कि मैं कहती हूँ कि अब हमारे काम आएगा, और वही हम आगे अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं जितना हमने लोगों से सीखा है। क्योंकि आपको पता है, आपका बुरा वक्त ही आपको सही लोगों की पहचान करवाता है, सही रिश्ते आपके सामने लेके आता है। मुझे आसिफ अक्सर एक चीज़ कहते हैं कि तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी दुश्मन है। मैं जब ससुराल में आई हूँ, आप यकीन करें, किसी को खांसी होनी है ना, मैंने भागना है, सिरप पकड़ना, चम्मच पकड़ना, नहीं सिरप पियो, आपको खांसी हो रही है। किसी को कोई मसला नहीं, मुझे बताओ, मैं ये करती हूँ, अच्छा चलो मुझे बताओ किस तरह करना है। मतलब एक बंदे का इतना ख्याल करना। तो आसिफ मुझे कहते थे तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी दुश्मन है। उसके बाद मेरे साथ कुछ चीज़ें ऐसे रिप्लाई में शुरू हो जाती थी कि मेरा कसूर ही नहीं होता, तो मैं कहती थी मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, मेरे तो ऐसी सोच ही नहीं थी। तो मतलब बेवजह अल्लाह वास्ते का लोगों ने मेरे से वैर बना लिया कि यार ये नंबर बनाती है। जब हम लोग नए आए ना, तो यकीन करें अक्सर ससुराल में कुछ गलत फहमियाँ ऐसी हो जाती थी कि कहते थे ये प्राउड है, इसको काम, ये जान के काम नहीं करती है। जबकि मुझे वाकई किचन संभालना और किस तरह से क्या कैसे करना है कभी किया ही नहीं, और अम्मी ने भी कभी नहीं करवाया था, और पता ही नहीं होता था। सो के उठते थे दोपहर में तो सारा कुछ हुआ होता था, और पता ही नहीं होता था किसने किया कैसे किया, और ऐसे जैसे कि जादू की छड़ी होती है और कर जाती है। तो शादी के बाद भी यही हिसाब रहा, 2 मेड्स थी अल्हम्दुलिल्लाह।
तो वो भी नहीं पता, बस रात को बता देना है कि ये काम हो जाए और सुबह उठना, तो सब काम हुए होते थे। इवन अली का सिरिलैक बना के खिलाना, अली की मालिश हुई होनी, अली नहा के, अली की खिचड़ी, अली का आलू बॉयल, वो सब कुछ चीज़ें रेडी होती थी। तो वो चीज़ों का जब मैं ससुराल में आई हूँ तो कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं कि यार ये काम नहीं करती, ये इससे होता नहीं, ये छोड़ देती है, या ये करना नहीं चाहती। तो उसके बाद कुछ महीने बस ऐसा हुआ है, उसके बाद ये सीन आया कि लोगों ने मेरी मिसाल दी है, उसको देखो वो भी तो कर रही है 2 बच्चों के साथ। मैंने कहा फिर इतना काम किया और तब से अब तक काम ही कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक इन वर्ड्स में रखे मिसाल देने वालों में कि यार वो भी तो है, उसको देखो, वो भी तो बच्चों के साथ कर रही है और उसने कैसे मैनेज किया हुआ है। तो ये कह लें कि ये एक तरह से आपको अवार्ड ही मिलता है जब कोई इस तरह की बात करता है, और स्पेशली कोई आपकी अपनी वाइफ को कहे ये वाली बात, तो इस चीज़ का बहुत होता है कि उसको देखो उसने कैसे आसिफ को रखा हुआ है, बच्चों को रखा हुआ है, घर को मैनेज कर रही है, कोई शिकायत नहीं, कोई डिमांड नहीं। तो अल्लाह पाक बस कबूल करे। आपको बताने का मकसद सिर्फ यही है, ज़िंदगी इसी का नाम है, अपने आपकी जो रियलिटी है उसमें कभी भी शर्माए ना। जैसा आपका फेस है, जैसे आप हो, जो भी आपके घर के हालात हैं, जो भी है, इस चीज़ को हमेशा फ़ेस करना चाहिए और कभी भी इस चीज़ को शर्माना नहीं चाहिए। और फेस पे मैं क्या इसलिए नहीं करी कि हो सकता है मेरी आँखें इस टाइम ढीली हों, नम हो, और मैं वो दिखा के कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ कि वाकई में फिर वही बात करूँगी कि लोग मिसाल देते हैं कि यार आसिफ के दोस्त, आप यकीन करें जब हमारे हालात ख़राब हुए ना, तो बेल होनी, किसी भी काम आना, आसिफ का पूछना या कोई चीज़ लेने देने, तो वो मेरे से सिर्फ एक ही बात करते थे, भाभी आप कैसे कर रही हैं, आपको कभी देखा ही नहीं कि आप काम भी करती हैं, तो आप कैसे कर लेती हैं। मेरी ख्वाहिश है अल्लाह पाक मुझे भी ऐसी ही वाइफ मिले जो इस तरह से इतनी कोऑपरेटिव हो, इतनी सब्र वाली हो। तो अल्लाह का शुक्र है, कभी भी अल्लाह पाक से कोई गिला या कोई मायूसी नहीं हुई कि ऐसा क्यों नहीं है या वैसा क्यों नहीं है या ऐसा क्यों हुआ। तो इस चीज़ का कभी भी अल्लाह पाक की ज़ात से गिला नहीं रहा, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है, अरूज का भी टाइम आता है, ज़वाल का भी टाइम आता है, और हर रात के बाद सुबह है। तो ऐसा ही है ना, हर रात के बाद सुबह है। तो आप लोग क्या करें, मुझे दुआ में याद रखें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, सवाल कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में जवाब ज़रूर दूँगी। और बस मैं कहती हूँ ना कि हालात का तभी पता चलता है कि जब लग्जरी लाइफ आपके हस्बैंड ने आपको दी और उसके बाद अगर आपके क्राइसिस आए, कुछ आए, फिर पता चलता है कि आपकी वाइफ आपसे कितना प्यार करती है। तो अल्लाह पाक कभी किसी के भी, मैं कहूँगी कि ऐसा ना हो, जो टाइम मैंने गुजारा, मैं तो यही दुआ करूँगी अल्लाह पाक किसी पे भी ना लाए। बाकी ये है कि अपने टाइम की, अपने लोगों की कदर करें और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं इसमें ऐड करूँगी मटर और राइस भी खोलूँ, राइस मैंने लेट कर दिए। तो आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।